आज हमारे जो गेस्ट हैं वो नईम तालपुर हैं, जो कि पपेटियर हैं, ड्रामा आर्टिस्ट हैं और मोटिवेशनल स्पीकर हैं। साथ में साइमा शाह हैं, जो कि टिकटॉकर हैं और साथ में ब्यूटिशियन भी हैं, ज़बरदस्त। और आज आपको एक खूबसूरत सा सॉन्ग सुनाएंगे, सरमद कदीर का है सॉन्ग है, तो वो भी आपको सुनाएंगे। हमेशा आपको कोई ना कोई नया सॉन्ग, कोई नई चीज़ आप तक जो पहुंचाई जाती है, तो आई होप आपको पसंद आए। उसके अलावा वेलकम बैक नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आज हमारे साथ बहुत ही टैलेंटेड आज के जो हमारे पहले गेस्ट हैं, जो कि देखें कि ये वो डस्ट बस्टर्स होते हैं, उनसे इनकी अपनी क्रिएशन है कि इन्होंने बीच में जो है पपेट्स जो है बना दिए हैं। देखें कितने क्यूट लग रहे हैं, ये देखें, ये वाला और ये साथ वाला, ये देखें। तो ये इनके बाल वाल सारे खुद ही बन गए। और इसके अलावा इनके और भी कुछ पपेट्स हैं, वो आपसे ये खुद ही बताएंगे कि कितनी अक़साम होती हैं। और बड़ी खुशी हुई है, G6 में जब हमारा ओल्डर ऑफिस था और सेट होता था, वहाँ से करती थी शो में, तो वहाँ पे भी एक दफ़ा आ चुके हैं और वहाँ पे मुलाकात भी रही है। तो आज बड़ी खुशी हुई है, बड़े दिन के बाद तशरीफ़ लाए हैं। बहुत ही टैलेंटेड पपेटियर हैं, ड्रामा आर्टिस्ट हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। मैं बहुत खुशामदीद कहना चाहूँगी जनाब नईम तालपुर। अस्सलाम वालेकुम। नईम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? कैसे हैं? ठीक ठाक, खैरियत से। आप सुनाएं? अल्लाह का बड़ा करम, गुड टू सी यू आफ्टर लॉन्ग टाइम। लाइकवाइज बिल्कुल। लेकिन आप माशाल्लाह पहले से भी लग रहा है यंग हो गई हैं। बस देख ले, मैंने रिवर्स गियर लगाया हुआ है। असल में आपकी जो कुकिंग का जो स्टाइल है ना, हाँ। मैं कहा ये भी बड़ा डिपेंड करता है कि क्या फूड आप बना रही हैं, जो लोगों को खिला रही हैं और खुद खा रही हैं। बिल्कुल, एक्चुअली यू आर व्हाट यू ईट। एग्जैक्टली। मैं बहुत हमेशा से ख्याल करती हूँ खाने का, मैं लोगों को भी मोटिवेट करती रहती हूँ, होना भी चाहिए। और आप भी एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं। तो किस टॉपिक पे ज्यादातर आप बात हमारा आजकल जो चल रहा है सिनेरियो वो तो डिफरेंट है ही, लेकिन हम लोग बेसिकली मोटिवेट करते हैं उन लोगों को जो मोटिवेटेड हैं लेकिन दे आर वेटिंग फॉर सम सर्टेन ब्रेक थ्रू। तो वो उनको ट्यून अप करते हैं, उनका इंटरेस्ट इग्नाइटर ऑन करते हैं। लाइक ट्रेनिंग, सेल्स ट्रेनिंग्स होती हैं, लाइक आपके फैमिली जैसा, इवन फैमिली के हम लोग गालास कराते हैं, उसके अंदर जो हमारी एक्टिविटीज होती हैं वो सारी मोटिवेशनल होती हैं। उसमें कोई ना कोई मैसेज होता है, देयर ऑलवेज सम मैसेजेस थ्रू डिफरेंट एक्टिविटीज, वो होता है। फिर अल्लाह के फजल से बीइंग ए मुस्लिम, तो हमें वैसे हमारा ईमान है कि कभी नाउमीद नहीं होना, मायूस नहीं होना, हिम्मत नहीं हारनी। तो वो सारी चीजें गेयर अप होके कम अप विद अ बिग स्पीच, तो बड़ा एक मजे की चीज होती है। और ये मुझे समझ नहीं है कि लोग जो है कुछ आजकल वेट कर रहे होते हैं किसी ब्रेक थ्रू का, एज यू सेड, तो बैठ के उस ब्रेक थ्रू का टाइम जाया करने के आप किसी और चीज में उसको देखिए कर लें। पॉइंट ये है कि हम लोग बीइंग पाकिस्तानी, हम लोग छोटी छोटी खुशियों को नजरअंदाज करते जाते हैं जी, और एक बड़ी खुशी का इंतजार करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बिल्कुल सही कह रहे हैं, दिस इज रॉन्ग। होता है कि देखिए जो फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट हैप्पीनेस है इज मोर इंपॉर्टेंट देन दैट ह्यूज अमाउंट ऑफ द हैप्पीनेस। वो ये सारी बातें देखनी पड़ती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर एक बच्चा आपके घर में व्हेन यू रीच एट होम और 3 साल का बच्चा आपको जिस तरह हक करेगा, मिलेगा, वो जो खुशियां हैं वो आपको, बच्चा जब 20 साल का हो जाएगा तो वो नहीं देगा आपको वो चीज, उस तरह से हक ही नहीं करेगा आपको। तो दैट टाइम इज इंपॉर्टेंट। वो 3 मिनट की जो खुशी है वो शायद उस 30 साल से ज्यादा है जो कि आगे आने वाली है। तो आपका पॉइंट बड़ा वैलिड है कि वी शुड नॉट वेट फॉर इट, वी शुड गो फॉर इट। मतलब हम लोग वेट पता नहीं किस चीज के, ये हमारी कौम में एक है खराबी, वेट कर रहे थे जी जब तक मेरे पास फलानी जगह पे घर नहीं होगा तब तक मैं टेंशन में रहूंगा, खुश नहीं रहूंगा। असल में ये कि देखिए सॉफ्टवेयर जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेरा और आपका, हम सबका, जो हमारी कैमरा टीम है यहाँ पे, हम सबका जो हार्डवेयर है वो सेम है। आई हैव 2 किडनीज, दे हैव आल्सो 2 किडनीज, 1 हार्ट, उतना ही आपका ब्लड पंप हो रहा है जितना आम लोगों का होता है। सही। हम सबका हार्डवेयर एक है, लेकिन बचपन से जो सॉफ्टवेयर डाला जाता है, ये नहीं करना, यहाँ नहीं जाना, डरना, डर खौफ डाला जाता है। हाँ, शुरू से। फिर हर चीज के लिए इंतजार कि अभी नहीं कुछ करना, अभी ठहर जाओ, अगले साल हम जाएंगे, अगले साल हम करेंगे, 6 साल बाद ये होना है, 5 साल बाद, मतलब क्रूड टर्म में इसको कहेंगे तरखाना कह ले आप। लेकिन बात ये कि बच्चे अब नहीं टरखा जाते, दे नो वेरी वेल। अगर आप थके हुए घर में पहुंचे हैं तो आप अपना सारा गुस्सा आके बच्चों पे निकालने की कोशिश करते हैं, एंड दे नो इट। वो इससे पहले कि आप कुछ पूछें वो आपके आगे मैथ की बुक रख देंगे कि इसमें से मुझे सिखाओ। एग्जैक्टली। पॉइंट, द वेरी वैलिड पॉइंट इज दिस कि किड्स आर मोर फास्टर देन अस, एंड दिस इज गुड थिंग। इट्स बीन प्रूवन, जेनेटिकली भी देखा जाए तो जो स्मार्टेस्ट इस पर जो नेशन आ रही है वो हमारे यंग बच्चे ही हैं। और ये आपने बिल्कुल अच्छी बात की जो मुझे बड़ी जो लोगों को भी आई होप क्लिक करे
कि बचपन से जो आप उनको मजाक में भी कुछ कह रहे होते हैं वो उनके दिमाग में बैठ रहा होता है। Of course, बैठता है बिल्कुल। देखिए इंप्रेशंस होते हैं ना, लाइफ के जो जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अब बात यह है कि हमें बताया जाता है कि ये आपने खुश होना है कब, जब आप ओ लेवल्स ए लेवल्स कर लेंगे या मैट्रिक कर लेंगे, या आपको फलानी चीज तब मिलेगी, राइट। अच्छा, अब हम उसके इंतजार में वो जो लम्हे हैं, वो जो प्रोसेस है स्कूल का, देखिए आज आप और मैं, हमारी जो ऑडियंस है वो भी सोचती है कि काश हम दोबारा बच्चे बन जाएं, स्कूल चले जाएं। वो इसलिए ये बात करती है, उसकी रीजन ये, एक बड़ा बीबीसी का बड़ा पुराना प्रोग्राम था, अगर आपको याद हो, माइंड योर लैंग्वेज। ओह यस यस, वन ऑफ माय फेवरेट शोज, राइट। उसमें इतनी मैच्योर एज होने के बावजूद उनकी वो जो अदाएं हैं, वो बातें हैं, वो बच्चों वाली इसलिए हैं कि दे एंजॉय एवरी सेकंड ऑफ द लाइफ। जो बचगाना अप्रोच वो होनी चाहिए। देखिए वो कहते हैं ना, अपने अंदर जो बच्चा उसे जिंदा रखना है। हम अपने प्रोग्राम से अक्सर ये कहते हैं कि अपने अंदर बच्चे को जिंदा रखें, बी नॉटी समटाइम्स, लेट्स एंजॉय द लाइफ। देखिए होना वही है जो अल्लाह ने चाहा है, आपकी सिर्फ दुआ से फर्क पड़ना है, परेशान से कोई फर्क नहीं पड़ना। अच्छा, ये आपने आंसर मेरा जो है, जो लोगों का एक सवाल जैसे आपने कहा ना कि कैसे आप वैसी लगती हैं, दिस इज द रीजन कि मैं हर वक्त जो है ना, मैं जैसे अपने डॉग्स के साथ खेलूंगी, मुझे बच्चे नजर आ जाएंगे कुछ कर रहे होंगे, ये नहीं मैं उनके ऊपर को मोतबर बन जाऊंगी कि अच्छा भाई मैं तो आपसे बड़ी हूँ। अपने आप को टाइम देना बड़ा जरूरी है। चाहे वो आप नमाज पढ़ रहे हो तब भी आप अपने आप को टाइम दे रहे हो, उसको अपने अल्लाह को टाइम दे रहे हो। बिल्कुल इसी तरह आप कोई और एक्टिविटी कर रहे हैं, आप अपने आप को टाइम दें। जब हम अपने आप को टाइम देना छोड़ देते हैं तो फिर हम वो पुराना टाइम ढूंढना शुरू कर देते हैं। जब आप उसको रिवाइव नहीं करते दिमाग में तो फिर कीप रिवाइविंग दैट थिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब कई दफा होता है, मेरा दिल करता है कि मोबाइल सब कुछ ऑफ कर दे, कंप्लीट कट ऑफ द वर्ल्ड, गो द प्लेसेस यू एंजॉय, बस एंजॉय। ज्यादातर कहाँ जाते हैं आप? मोस्टली आई यूज्ड टू लिव इन F10, तो F10 के साइड पे बड़े एक वो पुराने जमाने, अब तो है नहीं, वहाँ बड़े अच्छे एक कुदरती एक पानी का एक बाकायदा रास्ता बना होता, पानी आता था कुदरती, राइट। अब हमें नाला कहते हैं उसको। वो बड़े साफ होते थे, इस्लामाबाद के नाले बड़े शफाफ होते थे, वहाँ पे लोग नहाते थे, वहाँ पे मछलियाँ नजर आती थी। ये ज्यादा पुरानी बात है, 10-15 साल पुरानी बात है। तो मैं कोशिश करता हूँ उन एरियाज में जाऊँ जहाँ मैं पहले वक्त गुजार चुका हूँ अपना, उन मेमोरीज को रिकॉल करूँ। लेट्स कॉल योर मेमोरीज। देखिए अल्लाह से हर वक्त मांगते रहना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि होता ये है कि हम कब मांगते हैं, जब हम समझते हैं कि अब हमें कुछ नहीं मिल रहा, हालांकि हर वक्त अल्लाह ने, आप जब सुबह उठती हैं, उठते ही व्हाट यू डू द वेरी फर्स्ट थिंग, आप ऑक्सीजन जितना मर्जी इनहेल करें, इंजॉयड, खुश हो, आपको फ्री ऑक्सीजन मिल रही है। लेकिन उसके बावजूद लोगों ने ऐसा मुंह बनाया होता है कि जैसे उस ऑक्सीजन का पैसा भी बहुत दे रहे हैं, उसका बिल पे कर रहे हैं। तो सुबह उठते ही नहीं है। पाकिस्तान एक ऐसा नेशन है जहाँ पे दुकानें 11 बजे खुलती हैं। एग्जैक्टली। लेकिन देखिए लाइफ साइकिल आपका अपना है ना, हर एक अपना लाइफ साइकिल, उसको लेकर सेट करना बड़ा, उसको रूटीन बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। पॉइंट इज दिस कि चीजों का शुक्रगुजार होना रहना चाहिए। मैं अक्सर जैसा सेल्स ट्रेनिंग में जाता हूँ, एक कंपनी की ट्रेनिंग थी कराची में, तो वहां पे होता यह था कि वहां का जो वीपी है वो पहले बोलता है, आके वेलकम करता है, उसके बाद स्पीकर को बुलाया जाता है। अच्छा, उस दफा मैं गया तो वहां पे वो वीपी साहब नहीं थे, तो आई आस्क्ड देम कि जी वो कहाँ हैं, तो उन्होंने बताया कि उनके हाथ में लेफ्ट हैंड की जो एक फिंगर है वो काम कर, एज का फैक्टर था, वो एक फिंगर काम नहीं कर रही, उसमें ब्लॉकेज आ गई है नर्व्स में, तो उन्होंने इसको ऑपरेशन करवाया, 2.5-3 लाख रुपए। आप ये देखिए उंगली मूव करती है, आप उंगलियां मूव कर रही है, राइट, अब एग्जैक्टली मूविंग, बट देख कितनी खुशी से बता रही हैं। उन साहब ने 2.5 लाख लगा के बड़ी खुशी से बताया कि जी हाँ जी अब इंप्रूवमेंट हुई है। पॉइंट इज दिस कि शुक्रगुजार आपका हर नेमत पे होना चाहिए। वन ऑफ द मोटिवेटिव थिंग कि बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग। यू आर, मैं, हम एक करोड़पति लोग हैं, यू नो व्हाई, हमारी एक आंख 10 लाख की, हमारा एक हाथ 50 लाख का है, वी आर, हम माशाल्लाह वी आर बिलियनियर, 1 अरब से भी ज्यादा, प्रोबब्ली प्राइसलेस पीपल। सो टू बी हैप्पी, लाइफ सपोज टू बी हैप्पी, बिल्कुल। अच्छा, एक आपका पैकेज दिखाने से पहले ये जो प्यारा सा पपेट बैठा हुआ है मेरे साथ, बिल्कुल, इसकी थोड़ा सा बताएं। आपको पहले बताऊं कि ये पपेट्री जो है पाकिस्तान में, ये बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन इसको लेट मी हेल्प यू आउट। मैं आपको देती हूँ, ये थैंक यू वेरी मच। ये ऐसे आप इधर से पकड़ेंगे, इट्स कॉल्ड रॉड पपेट। रॉड पपेट है, वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ पपेट्स। ये रॉड एंड ग्लव है, ये रॉड एंड ग्लव है। इसमें एक रॉड होती है जिसपे आपका ग्रिप करते हैं आप। अच्छा, इसमें प्रॉपर ट्रेनिंग्स होती हैं। आई डोंट नो व्हिच कैमरा आई एम कैचिंग राइट नाउ। ये अच्छा, तो इसमें अगर आप देखें कि आपकी मूवमेंट जो है विद टू हैंड्स हैंडल विद वन हैंड, और आपकी मूवमेंट पूरी प्रॉपर कर रहे हैं, राइट। इसमें डिफरेंट तरह के, अब ये भी, इसमें भी वही वाला मेरा सिनेरियो कि बचपन शो किया विद द निपल।
कि फील लाइक यू आर किड ऑलवेज, यू शुड बी हैप्पी, सपोज टू बी हैप्पी। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरी जो पपेट है इसका नाम है पिंकी, कैसी हैं जो आप? आपके पास है। ये मैं आजकल कोरोना पे एक बड़ा अच्छा सेगमेंट बना रहा हूँ फॉर द कोरोना, बच्चों के लिए अवेयरनेस के लिए। ओके, फॉर दिस इज फॉर दैट पपेट। अच्छा आगे इंशाल्लाह हमने किड्स का शो किया तो आपने आना है बहुत उसमें। बहुत सारे ये puppets तो आ बड़ा रहे हैं। जबरदस्त बहुत कुछ है हमारे पास, बहुत कुछ है। हेलो एवरीवन, और कैसे जो- हैं आप लोग? ठीक और ये ठाक हैं? डस्टर्स हैं, ये बेसिकली आई वाज ऑन अ सिग्नल लाइट, जब गाड़ी में रोकी, जब ड्राइव कर रहा था, तो प्लीज ये मैं इसको बेचारी को बिठा दूं एक सेकंड। तो वहां पे वो जो बच्चे बेच रहे होते हैं चीजें, जी तो एक बच्चा ये डस्टर्स लेके आया, वहां पे बेच रहा था। हाँ तो उसकी जो मूवमेंट थी, देखिए आर्टिस्ट वो होता है जो चीज की ऑब्जर्वेशन और इमेजिनेशन स्ट्रांग हो। हाँ वो जब आया लेते हुए, तो मुझे इसके अंदर अभी ये जिस अभी ये प्लेन है, मुझे इसके अंदर ये प्लेन के अंदर ये आंखें, नाक, मुंह सब कुछ नजर आना शुरू हो गया, इसकी मूवमेंट नजर आना शुरू हो और गई। इसकी मूवमेंट ज्यादा प्यारी है ज्यादा बालों प्यारी, की वजह इसकी से। प्रॉपर इसकी मूवमेंट्स हैं। हाँ अब वो तो इस तरह बेच रहा था, लेकिन मैंने उसको पपेट्स में क्रिएट कर दिया फौरन। Very और nice. इट्स अ पाकिस्तानी सॉन्ग, इस उर्दू सॉन्ग, हाँ साफ रखें हम साफ रखें, अपने घर को साफ रखें, अच्छा ये इनके साथ है। उसमें आता है वो। हम जब बच्चों का शो होगा उसमें प्रॉपर पूरा परफॉर्मेंस होगी बाकायदा। अच्छा जबरदस्त। ये होता है साथ, उसमें साथ ये भी होता है, हर घर में झाड़ू है, हर घर में कोई झाड़ू लगाता है कोई लगाता है, तो ये डिफरेंस सी, कितना प्यारा है ये, देखिए ये इट्स अ प्रॉपर। देखिए बात है कि यू हैव टू क्रिएट ऑन योर ऑन वे। अच्छा मैजिशियन, अच्छा पपेटियर, अच्छा आर्टिस्ट वो होता है जो अपनी चीजें खुद क्रिएट करता है। क्रिएट करता है। That's Absolutely. important. अच्छा वापस आपका शोरील देख के आएंगे तो आपके बाकी दो पपेट Please, से भी please. इंट्रोड्यूस कराएंगे। Definitely, ये आपने मुझे लगता है उससे बनाया है। पपेट है ये भी, ये बड़े मजे का है ये। मुझे किसी ने कहा कि आप पपेट किस तरह बनाते हैं, हाँ। तो मैंने कहा था जी मैं अपने आगे पीछे लोगों को देख के बनाता हूँ। ये कौन है? तो ये एक अंकल है हमारे, बड़े पुराने जानने वाले पड़ोसी हमारे, गंजे भी है। वो प्रॉपर उर्दू स्पीकिंग है, बहुत ज्यादा उर्दू स्पीकिंग है, हाँ। तो वो ऑलमोस्ट इन जैसे। अच्छा अब मजे की बात है, आवाज निकाले ना उनकी। वो रिकॉर्डेड है। अच्छा अब मजे की बात है कि वो हैं गंजे, लेकिन उन्होंने कंगा इतना बड़ा रखा होता है हमेशा। और वो साइड के झालर जो होते हैं वो गोटे की झालर। प्रॉपर 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 मीनिंग्स में भाई वो। और सुबह जब भी उठते हैं बाहर जाते हैं, वो जो कचरे वाला आता है ना, उसके साथ वो खालिस उर्दू बोलते हैं। अमा मियाँ हुजूर, जमादार हुजूर इधर तशरीफ लाइए, तो वो बेचारा परेशान हो गया कि ये क्या कह रहा है बंदा। कहने लगा कि जमादार हुजूर ये ताउन आप यहाँ छोड़े जा रहे हैं, चंद कदमों के फासले पे छोड़ा है। अब वो ठेठ पंजाबी, उसने कहा बाबूजी की कहना है, तो मैंने साइकोलॉजी है कि मैंने उसको माइंड, आई शुड माइंड माय लैंग्वेज, मैंने उसको एक गाली दी पहले। हाँ। मैं कहा ओए दूर हट गया, उन्होंने कहा जी सर। वो उसमें खुद ज्यादा खुश हुआ, कि उसकी वजह से समझ आए। उसको उसकी वो लैंग्वेज समझ जा बड़ी रही है। सो क्यूट। चेक करे इनके ये तो चेक करे, कंगा भी है, बाथ रोब भी पहना हुआ है। हाँ, और ये हाँ। आपने पता किससे बनाया है? मॉप से। मॉप से। मॉप नहीं होता ना जी, ये देखें कितना अच्छा यही मैं आपका आइडिया। आइडिया। और इसके अंदर जो बॉल्स हैं, ये हम लोग बल्कि ये भी कर सकते हैं, वी कैन स्टार्ट क्लास टू हाउ टू मेक टिंड द भी चेक कर लें, टिंड भी है हाँ, हाँ, अंकल proper। की। सो अब चल के प्यारा सा इनका शोरील देखते हैं, उसके बाद वापस आएंगे तो हमारी जो दूसरी गेस्ट हैं नईम तालपुर साहब हमारे साथ हैं, जो कि पपेटियर, ड्रामा आर्टिस्ट, मोटिवेशनल स्पीकर, एंड साइमा शाह जो कि टिकटॉकर एंड ब्यूटिशियन है। सो मैं नईम आपसे पूछना चाहूंगी, ये वाला आपने जो पपेट है, मैं आपको उठा के दिखाती हूँ। उठा ये यस, ये हमने किया था इन्वायरमेंट पे, ये अभी भी देखें। हम कर रहे हैं इस पर। ग्रीन पाकिस्तान, क्लीन पाकिस्तान, ग्रीन पाकिस्तान, क्लीन पाकिस्तान, ये उसी पर है। हमने बच्चों को मोटिवेट करना है कि 14 अगस्त पे सिर्फ आपने झंझा नहीं खरीदनी, आपने पौधे भी लगाने। तो ये आता है पपेट, इट्स अ प्रॉपर स्किल। अभी हम जब शो करेंगे बच्चों का, सी इट टॉक्स, स्पीक्स, इट फील्स प्रॉपर। ये ग्लव हाथ में पहन के कि इसको धूप भी चाहिए, इसको बारिश भी चाहिए, इसको काटना नहीं है, ये फ्रूट्स देता है आपको, साया देता है, बहुत सारे बेनिफिट बच्चों को बताए जाते हैं इससे। और बच्चों को बड़ा देखिए, बच्चों की इमेजिनेशन बड़ी स्ट्रांग होती है। सही। वो चलते फिरते दरख्त को देखते हैं बोलते हुए, लेकिन जब वो टीवी पे देखते हैं दरख्त बोल रहा है, तो वो बाकायदा चीखते हुए आते हैं, नाउ लुक एट दिस, कि ये दरख्त बोल रहा है। ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। व्हाट आई डू, आई यूटिलाइज द इमेजिनेशन ऑफ द किड्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें हमने ग्रीन पाकिस्तान पे हम बात कर रहे हैं आजकल। ये मेरा प्लान है कि जितना जब स्कूल्स खुलेंगे या अब इंशाल्लाह आपका प्रोग्राम होगा, उसमें बच्चे हम बुलाएंगे, उसमें हम ग्रीन पाकिस्तान, क्लीन पाकिस्तान पे बहुत ज्यादा बात करेंगे, बिल्कुल। कुरान में बात करेंगे। वैसे भी गवर्नमेंट ने, सबने कहा हुआ है Yes. कि आपको जो है पौधे लगाने। दरख्त पौधे लगाने चाहिए। तो Very ये तो important. बहुत अच्छा है, जब बच्चे देखेंगे कि मुझे Exactly. लगाओ, मुझे काटो और नहीं। ये सिंपल। अच्छा इसमें मेकिंग पे ये फोम है। हम मैंने 99% कोशिश की कि मैं अपने पपेट्स खुद बनाऊं। उसकी बड़ी रीजन अच्छी ये, बात उसमें इसमें आप यू स्टार्ट लर्निंग आउट ऑफ इट। अच्छा और एक ये आपका ये रह भी गया है, ये इन चचा मियां के छोटे भाई हैं असल में। अच्छा इनके छोटे भाई जिनके बाल थोड़े से रह थोड़े गए। से रह गए। ये बेसिकली इनका नाम है अब्दुल्ला। अच्छा और ये एक बड़ी, ये पूरा एक बच्चों को बताते हैं कि अब्दुल्ला का है ये गांव, इस गांव की है ठंडी छांव।
हाँ ठीक है जी। हाँ, इस गांव में एक बिल्ली है, हर तरफ म्याऊं म्याऊं म्याऊं। ये मैंने बहुत लोग भूल गए हैं सूफी तबस्सुम साहब की जो बच्चों की नज़में हैं जी, हम कोशिश कर रहे हैं कि वो नज़में बच्चों को बताएं। लेकिन बाबा ब्लैक शेप हर एक को याद थे, बिल्कुल। ठीक है ना। नाउ इट्स टाइम टू रिकॉल आवर ओन। हम देखिए, मैं बार बार कहता हूं, जब हम अपनी चीजों को ओन नहीं करेंगे, चाहे वो आर्टिस्ट हों, चाहे वो आपके शायर हों, चाहे आपके एक्टर हों, व्हाटएवर, जब तक हम उन्हें ओन नहीं करेंगे कोई फायदा कोई नहीं। फायदा। अब बच्चों को तो वैसे भी आजकल नहीं पता बच्चों को कि हमारी अपनी Yes. भी टोट बटोट का बच्चों को नहीं पता। टोट मैं बटोट टोट का। बटोट में बहुत काम कर रहा हूँ। मैंने एक कैरेक्टर डेवलप किया, उनका नाम है हालपुर। जिस तरह मैं तालपुर हूँ, वो हालपुर है। राइट सुशी, यू लव इट ना। देखिए, दिस लाफ्टर आई वांट। वो हालपुर क्या करता है, वो जगह जगह जाते हैं, वो आउटडोर शूट करेंगे हम उसको इंशाल्लाह, और वो जाके एक सोशल मैसेज देते हैं कि यहाँ दरख्त का मैं, भाई हम तो हालपुर है, हाल बता के जा रहे हैं। क्वेश्चन मार्क टू द नेशन कि उन्होंने क्या करना है, पौधे लगाने नहीं लगाने, दरख्त काटने नहीं काटने, पानी जमा हुआ निकालने, वो हालपुर साहब ने आके बताते जाना है खाली, बताते। सो वी आर क्रिएटिंग दिस टाइप ऑफ कैरेक्टर्स। देखिए, जब तक हम अवेयरनेस क्रिएट नहीं करेंगे, हमारे बच्चे उस चीज को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे। पोलियो पे बहुत बात, देखिए पोलियो से वैक्सीनेशन बेसिकली, वी आर डाइंग कि जी हमें कोविड की हमें वैक्सीनेशन मिल जाए, लेकिन जो हम इतने नाशुक्र हैं कि हमारे पास जो पोलियो वैक्सीनेशन है उसको हम बच्चों तक नहीं पहुंचा रहे। हमने एक एक्सपेरिमेंट किया चिल्ड्रन हॉस्पिटल में, बच्चों ने मेडिसिन पीना छोड़ दी थी। पपेट्स वेंट देयर विद देयर फेमस कैरेक्टर्स। जो बच्चे मेडिसिन नहीं पी रहे थे, जो 1, 2, 3 डोज मिस कर चुके थे, और एक डोज मिस करना लाइफ के लिए थ्रेट थी उनके लिए, थ्रेट है। वो एक हमने उनको बच्चों को मेडिसिन पिलाई जाके, इट वाज अ वॉलंटियर वर्क। कहने का मकसद ये कि आर्टिस्ट को यूज किया जाए इन द क्रिएटिविटी ऑफ द नेशन। अच्छा, आपसे माइम के बारे में मैंने पूछना है, लेकिन जब तक उस वक्त से ये कह रहे हैं कि मैं जो हूँ वो कुछ खाऊंगा, हाँ, जो आपको खुशबू, जब मैं एंटर हुआ ना, खुशबू आ रही थी ऐसी जबरदस्त जो बन गया है ना, ऐसी खुशबू आई कि मैं तो कहा यार ये तो कमाल हो गया। ये जो आज बना ना, राइस विद ये बेक पालक, राइस विद मैकरोनी, वाओ, ठीक है, वो मैं आपके लाती हूँ। नहीं, आप मुझे सिर्फ वो माइम का जरूर बताएं जी। मैं आप इधर से जा रहा हूँ, माइम के हवाले से बात हो रही है जी जी, जो मिशी ने बात की। देखिए, पैंटोमाइम वन ऑफ द इम्पोर्टेंट आर्ट, हमारे काफी लोगों को इसका पता है, काफी लोगों को नहीं पता। पैंटोमाइम, माइम में बेसिकली यू डोंट नीड एनी प्रॉप्स। देखिए, जब सोशल मीडिया नहीं था दुनिया में जी, तो सबसे जबरदस्त मीडिया था स्ट्रीट थिएटर। स्ट्रीट थिएटर में होता है, इवन चाइना के इनकलाब आया, वो आप ये देखेंगे लोगों ने कैरेक्टर्स बना के, लाइव कैरेक्टर्स स्ट्रीट्स में जाके, मार्केट्स में जाके उन्होंने परफॉर्म किया। और माइम को सबसे बड़ा बेनिफिट ये कि इसको किसी किस्म की लैंग्वेज बैरियर नहीं है, हर लैंग्वेज वाले इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मोशन ऑफ योर बॉडी, योर बिग जेस्चर्स, योर एक्सप्रेशंस, वो बड़े इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब आप खाने की बात करती है तो मेरी सारी फिलॉसफी रह जाती है, सिर्फ खुशबू आ रही होती है मुझे। आप फिक्र ना करें, आपको भी मैं खिलाती हूँ। गुड, ओके गाइस, स्माइल, ओके, एक और यहाँ से ले लेते हैं। थैंक यू नाज़रीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज का प्रोग्राम रिपीट में रात को 11 बजे देखना ना भूलिएगा। टीम का सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वंस अगेन आप सबको सेहत अल्लाह ताला दे, और मैं आप लोगों के इस तरफ आ जाती हूँ। साइमा, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब इंशाल्लाह नाज़रीन कल सुबह आपसे मुलाकात होगी 9 बजे। कल होंगे हमारे साथ डॉक्टर गफ़ार अली खानज़ादा। और वंस अगेन आपका नईम बहुत शुक्रिया, साइमा आपका बहुत शुक्रिया। और रात में रिपीट में नाज़रीन भूलना नहीं है आपने 11 बजे देखना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मिलके कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद।